हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं दीक्षांत ई लर्निंग डिजिटल क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है। उसी का हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट है 8, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सस्पेंशन क्या है, उसके बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि किस तरह के सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहेंगे। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ साथ कोलोइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं और उसका भी कैरेक्टर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर से हम लोग जानेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन के दो फेस होते हैं। ठीक है, एक डिस्पर्स और एक डिस्पर्सन फेस होता है। तो किसको डिस्पर्स किसको डिस्पर्सन कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग हमारे डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ में जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, पार्ट 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में रिकैप कर ले। तो पार्ट 7 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ठीक है, वो क्या डिस्कस किया था, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिस्कस किया था। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हम लोगों को क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वो है जो हम लोगों को बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इन ए गिवन सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। उस अमाउंट को बताने वाला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे वे है एक्सप्रेस करने का, लेकिन उसमें से 3 एक्सप्रेस करने का वे जो है हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। पहला वे जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, एक था परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बाय मास। इससे हम लोगों ने, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये एक फॉर्मूले से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और थर्ड वन जो डिस्कस किए थे हम लोगों ने, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 वे से हम लोग किसी भी इंटू 100 किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हम लोगों का पिछले पार्ट का रिकैप था। अब हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है,
तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सस्पेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन? तो इसको समझने के लिए आप लोगों को हम बता दें कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन, ऐसे सस्पेंशन भी एक तरह का एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल, ये तीन तरह के सॉल्यूशन पाए जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के साइज के हिसाब से सॉल्यूशन को तीन भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग जिसको हम लोग सिंपल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा सस्पेंशन, ठीक है। और तीसरा कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन भाग में सॉल्यूशन को क्या किया गया है, बांटा गया है। लेकिन किसके बेस पे? तो साइज ऑफ द सॉल्यूट के हिसाब से। यानी जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का साइज, ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी क्या होगा, मीटर से भी कम होगा, लेस होगा। यानी 1 नैनोमीटर मतलब nm, ये लेंथ है, साइज है, जिसका रेडियस, पार्टिकल का रेडियस क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम हो। अगर मीटर में उसको दर्शाना हो, दैट मीन्स 1 नैनोमीटर मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो जिस पार्टिकल का, यानी जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। आज जिस सॉल्यूट का साइज, ठीक है, जिस सॉल्यूट का साइज 100 नैनोमीटर से अबव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन। कोलोइडल यानी इसमें साइज क्या होगा, 100 नैनोमीटर से मोर, इक्वल और मोर, किसका, सॉल्यूट का। इसमें लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोइडल में क्या होगा, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का साइज, ठीक है। 1 नैनोमीटर और 100 मीटर के बीच के साइज का जो सॉल्यूट होगा और उससे जो सॉल्यूशन बना होगा, उसको कोलोइडल कहेंगे। तो उसी के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन पे। तो यहां पे देखिए, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट का जो साइज होता है, वो साइज आपका क्या होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। और वो सॉल्वेंट में क्या नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, जिसके कारण वो आपका सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट में वो क्या होता है, स्कैटर तो होता है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो सेटल डाउन भी हो जाता है, जिसके कारण ये सेपरेट लेयर क्या करता है, शो करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिलके जो बनता है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन। अब दूसरी बात, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं पूरे बल्क यानी पूरे सॉल्यूशन में, वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आई, यानी हम उसको देख सकते हैं वो पार्टिकल्स को, ठीक है। दूसरा, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है
यानी सॉल्यूट है वो डिजॉल्व नहीं होता है, वो सस्पेंडेड रहता है, इसीलिए उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एंड पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन आर लार्ज इनफ, इतना ज्यादा बड़ा होता है कि दे कैन स्कैटर द रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट उससे हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं, उसको क्या करता है, सक्षम रहता है वो पार्टिकल्स उस रे ऑफ लाइट को क्या करना है, स्कैटर करने के लिए, जिसके कारण वहां से जो लाइट पास होता है वो लाइट का पाथ भी हमको क्या कर होता है, दिखाई देता है। दैट मींस टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स में बहुत सारे हैं सस्पेंशन का एग्जांपल, जैसे ले लीजिए मिक्सचर ऑफ चॉक। ठीक है, उससे पहले हम आपको फिगर दिखा दें सस्पेंशन का। देखिए यहां पे दिस इज द सस्पेंशन पार्टिकल्स, सस्पेंशन जो कि पूरे वाटर में, ये एक्चुअल में क्या किया गया है, मड लिया गया है, मिट्टी, ठीक है, और वाटर। तो मड जो है आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है, और वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया। ये दोनों को लेके क्या किया गया है, मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आप शुरू में देख पा रहे होंगे ये पूरा पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहा है। अब कुछ देर के बाद इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिएगा तो कुछ देर के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जितने भी हेवी पार्टिकल्स है ये सेटल डाउन हो जाएगा, जो कि इससे पहले ये क्या हुआ था, यहां देखिए पूरा सस्पेंडेड है। ठीक है, और जो सॉल्यूट पोर्शन, सॉल्वेंट पोर्शन है, देखिए ये आपका अलग, तो सेपरेट लेयर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहलाया जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सेपरेट टू लेयर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पार्टिकल्स है वो क्या नहीं हुए हैं, इसमें डिसॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, वो सभी क्या है, सस्पेंडेड है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स जो है आपका मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। आप क्या कर लीजिए, चॉक पाउडर ले लीजिए, उसके बाद से एक पानी ले लीजिए, दोनों को डालिए, घोलिए। ठीक है, कुछ देर में वो जैसे ही घोलिएगा एक तरह का सस्पेंशन क्रिएट करेगा, और फिर उसके बाद से उसको क्या कर दीजिए, अनडिस्टर्ब रख दीजिए, तो चॉक अलग पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल ऑफ क्या है, सस्पेंशन है। उसी तरह मॉडी वाटर अभी आप लोगों को दिखाएं। दूसरा मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर, फ्लोर मींस आटा, ठीक है, और वाटर को मिलाइए, थोड़ी देर जैसे ही मिलाइएगा सस्पेंशन दिखेगा, कुछ देर छोड़ दीजिए, नीचे बैठ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर, जो डस्ट पार्टिकल्स और एयर है वो भी आपका क्या हो गया, सस्पेंशन का ही एग्जांपल हो गया। फॉग विंटर सीजन में जो होता है, ठीक है, कुहासा, वो भी एक तरह का क्या है, आपका सस्पेंशन ही है। नेक्स्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सब लोग जानते हैं ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो एंटासिड्स है। ठीक है, आप लोग क्लास 8 में 7 में पढ़े होंगे। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, एंटासिड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है। डॉक्टर आप लोगों को क्या कहता है, ड्यूरिंग द एसिडिटी इसी को खाने को देता है। तो ये आपका देखे होंगे लिक्विड सस्पेंशन टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें जब हम उसको यूज करते हैं तो उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, हिलाकर, जिससे कि जो पार्टिकल्स उसके अंदर है वो पूरा मिल के क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, और उसको ले तो दोनों चीज मिले, नहीं तो उसको जैसे ही आप छोड़ के रखिएगा, सस्पेंशन इन नेचर होने के कारण अनडिस्टर्ब रखिएगा, तो वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट लेयर में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एंटासिड्स है। ठीक है, दवा है। ठीक है, एसिडिटी होने पे इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। अब हम लोग जाने कैसे कि कोई भी जो सॉल्यूशन दिया गया है वो सस्पेंशन ही है, हम लोगों को पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स सस्पेंशन का क्या होना करना होगा, जानना होगा कि कौन ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सस्पेंशन का, जिसके कारण हम किसी भी सॉल्यूशन को, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, फुलफिल करता है या फिर ओबे करता है, तो हम उसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये गिवन सॉल्यूशन जो है हमारा क्या है, सस्पेंशन है।
ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हम डिस्कस कर दें। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी सस्पेंशन होने के लिए वो मिक्सचर को क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए, यानी वो सॉल्यूशन जो है दो फेस में दिखने चाहिए, उसका सेपरेशन ऑफ लेयर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिजॉल्व, उसके अंदर जो सॉल्यूट पोर्शन है वो क्या होना नहीं चाहिए, डिजॉल्व होना नहीं चाहिए, वो पहले वैसे ही सस्पेंडेड रहे और उसके बाद से क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, दैट मींस वो पूरे सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, सस्पेंडेड रहना चाहिए इन दी बल्क थ्रू आउट, पूरे सस्पेंशन में। ठीक है, भले उसको कुछ देर के लिए आप क्या कर दीजिए, अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए तो भले सेटल डाउन हो जाए, लेकिन जब उसको आप शुरू में बना रहे हैं उस वक्त वो क्या होना चाहिए, पूरे सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, सस्पेंडेड रहना चाहिए। दूसरा, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज लार्ज इनफ, इतना बड़ा होता है, ठीक है, कि वो हमको या हम लोगों को आंखों से भी दिखाई देता है। वही ट्रू सॉल्यूशन में आप लोगों ने जैसे नमक और पानी को मिलाया तो कुछ देर के बाद नमक गायब हो जा रहा था, यानी उसका पार्टिकल जो हो रहा था क्या, और छोटे छोटे कणों में डिसॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, और वो क्या हो जा रहा था, गायब हो जा रहा था। दैट मींस उसका जो पार्टिकल्स का साइज जो था वो क्या था, 1 नैनोमीटर से भी कम था, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जितने भी ये सस्पेंशन होते हैं उसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर यानी क्या 100 नैनोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। 1 नैनोमीटर नहीं, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, इसीलिए वो हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद से सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या करता है, शो करता है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। लार्ज साइज होने के कारण जब रे ऑफ लाइट उसमें से क्या होता है, पास होता है, तो वो क्या कर देता है, पाथ ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं ये सन रेस से बीम ऑफ लाइट जा रहा है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, जिसके कारण इस रे ऑफ लाइट को क्या नहीं कर पाता है, स्कैटर नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही ट्रू कोलाइडल हो चाहे तो आपका क्या हो, सस्पेंशन हो, उसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जिसके कारण इस बीम ऑफ लाइट को पूरा क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, जिसके कारण ये पाथ जो है आपका दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन आपका क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। सस्पेंशन, व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट, अब जब सस्पेंशन को आप लेफ्ट कर दीजिए यानी अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए फॉर सम टाइम, पार्टिकल गेट सेटल्ड इन द बॉटम, बॉटम में उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। देयरफॉर सस्पेंशन क्या नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। जितने भी ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं यानी सॉल्यूट है सस्पेंशन का, वो क्या नहीं होता है, क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। ठीक है, फिल्टर पेपर पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वो फिल्टर पेपर से नीचे नहीं आ पाएगा, तो फिल्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट के यानी सस्पेंशन के सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सस्पेंशन डज नॉट स्कैटर लाइट when the particles are settled down because in this case suspension breaks। अब जब सस्पेंशन को हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, जब सस्पेंशन को हम लोग अनडिस्टर्ब, यहां पे ये सस्पेंशन है, अब जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दे रहे हैं तो इस तरह का क्रिएट करता है। ठीक है, ये फॉर्म क्रिएट होता है जिसमें जितने भी वो सस्पेंशन पार्टिकल्स था, सस्पेंडेड पार्टिकल्स था, वो नीचे आके बैठ गया। ठीक है, अब इसमें से रे ऑफ लाइट पार करेंगे तो यहां पे तो पार्टिकल्स है नहीं बड़े साइज के जो कि रे ऑफ लाइट को क्या कर सके, स्कैटर कर सके, इसीलिए ये सस्पेंशन इस कंडीशन में क्या नहीं होता है, स्कैटर नहीं हो पाता है, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। दैट मींस ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है इस सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारी एग्जांपल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि पहले ही बोल दिए, एंटासिड से। ठीक है, फॉग, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन है। ये क्या है, कुछ एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट
टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज कोलोइडल। ठीक है, तो इससे पहले ही ऑलरेडी हमने आप लोगों को बोल दिया था कि साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ यानी साइज ऑफ द सल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के सल्यूट के साइज के हिसाब से क्या किया गया है, सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटा गया है। दैट मींस इन ट्रू सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट का साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से भी कम, और सस्पेंशन एक हो गया जिसमें 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट का साइज। लेकिन 100 नैनोमीटर से नीचे और 1 नैनोमीटर से ऊपर यानी 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच के जो साइज के जो भी सॉल्यूट के सॉल्यूशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, बट दिखाई उसका जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट का, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन ही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है, हेट्रोजीनियस होते हैं। उसके साइज इनके बीच में होने के कारण यानी 100 नैनोमीटर से कम होने के कारण हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है आपका हेट्रोजीनियस ही है। अगर साइज ना दिखाई दे, पार्टिकल्स ना दिखाई दे, सॉल्यूट ना दिखाई दे तो क्या होने चाहिए, ट्रू सॉल्यूशन होने चाहिए, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि टिंडल इफेक्ट शो करता है। जैसे उससे रे आप पास कीजिएगा उसका पार्टिकल्स क्या करते हैं, एबल टू स्कैटर द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है, इसीलिए वो क्या होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो सेपरेशन होना चाहिए पार्टिकल्स का, तो सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, नाउ अब दिखाई पार्टिकल दिखाई दे तब ना सेपरेशन दिखाई देगा, लेकिन सेपरेशन नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजीनियस, पहले ही बोल दिए क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपैरिजन करें सस्पेंशन से तो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलर, रिलेटिवली स्मॉलर साइज देन द सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज से। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलोइड। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यानी सॉल्यूट पोर्शन जो भी होते हैं किसके, कोलोइडल सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोइड कहते हैं। ठीक है, कोलोइड्स आर डिस्पर्स थ्रू आउट द सॉल्वेंट। कोलोइड जो होता है पूरे सॉल्वेंट में क्या होता है, डिस्पर्स होता है, इसलिए उसको डिस्पर्स फेस भी कहा जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन फेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो particles of colloidal solution are not visible through our naked eye but scatter the ray of light, जो कि ऑलरेडी हमने बोल दिया है आपको, that means वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। दूसरी बात, colloids cannot be separated by the filtration process, यानी फिल्टर पेपर से वो क्या नहीं होता है, फिल्ट्रेट नहीं होता है। साइज बड़ा है किससे, ट्रू सॉल्यूशन से, छोटा है सस्पेंशन से। सस्पेंशन वाला पार्टिकल्स क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, लेकिन इसका पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जांपल में तो फिर इसको सेपरेट कैसे करें, तो एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, उस प्रोसेस से हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, जैसे मिल्क, इंक, ब्लड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सोप, डिटर्जेंट, दीज आर द एग्जांपल। ठीक है, कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कुछ हम लोग फोटो के थ्रू भी इसको समझते हैं। यहां पे देख पा रहे होंगे फोम। ठीक है, उसी तरह फोम मीन्स झाग साबुन का। ठीक है, मिल्क, स्मोक, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पेंट, ब्लड सेल यानी ब्लड जिसमें सेल पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड, जेल, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ठीक है से ही मिलके बने हैं। ठीक है, अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी हम लोग डिस्कस करें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिस्कस करिए लिए हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, कोलोइडल भी। दूसरा, कोलोइडल सॉल्यूशन दिखने में क्या होता है, होमोजीनियस होता है, दिखने में खाली, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के साइज क्या होते हैं आपके, बहुत ही छोटे होते हैं एज कंपेयर टू सस्पेंशन। ठीक है, दूसरा, साइज ऑफ द कोलोइडल जो होता है वो बिटवीन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। ठीक है, दैट मींस 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में।
colloidal, that means colloids cannot be seen even using a optical microscope, यानी ऑप्टिकल सिंपल माइक्रोस्कोप से भी अगर आप देखना चाहेंगे पार्टिकल का साइज, ठीक है, तो कैन नॉट बी सीन, वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि छोटा होता है। वही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो दिखाई देगा, ठीक है। कोलोइडल जो सॉल्यूशन है वो इनफ होते हैं साइज में। कोलोइडल सॉल्यूशन के जो कोलोइड होते हैं यानी जो सॉल्यूट होते हैं वो आपके इनफ होते हैं किसको, रे ऑफ लाइट को क्या करने के लिए, स्कैटर करने के लिए। दैट मींस वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट्स शो करते हैं। नेक्स्ट, कोलोइडल सॉल्यूशन में भी ओपेक, कोलोइडल सॉल्यूशन आपके ओपेक भी हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं ऑफ अ लाइट कलर, ठीक है। साथ साथ कोलोइडल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कोलोइडल जो भी होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, ठीक है, कोलोइड्स जो भी होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के कोलोइड्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से क्या नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो सेपरेट करना होगा तो हमें कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसके बाद से इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फैट कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से अगर फैट को सेपरेट करना होगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ कोलोइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल होते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, थ्रू आउट दी बल्क में वो क्या करते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या है, आपके स्टेबल है, अनडिस्टर्ब रहिएगा तो वो क्या नहीं होगा, सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद से हम लोगों को जो डिस्कस करना है, कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। उसी तरह कोलोइडल सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक होता है डिस्पर्स और एक होता है डिस्पर्सिंग। तो डिस्पर्स मींस वो क्या है, कोलोइडल को कहा जाता है, कोलोइड को कहा जाता है यानी सॉल्यूट को, ठीक है। तो इस सॉल्यूट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड, ठीक है। और सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग कहेंगे, ठीक है। यानी जिसमें ये क्या होता है, सस्पेंडेड रहता है या फिर कहें तो डिजोल्व रहता है सॉल्वेंट, ठीक है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है उसको कोलोइडल कहते हैं, ठीक है। और जो डिस्पर्स फेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट लाइक होता है कंपोनेंट उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। एंड द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम मिलके क्या बनता है, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, जिसमें आपका डिस्पर्स फेस चाहे डिस्पर्सिंग मीडियम जो है में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। यानी ये सॉल्यूट पोर्शन और सॉल्वेंट पोर्शन, यानी डिस्पर्स चाहे डिस्पर्सिंग जो भी चीज है ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से जो आपका कोलोइडल बनेगा वो कोलोइडल फिर आपके यानी सॉल्यूट आ सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि अलग अलग क्या हो रहे हैं आपके स्टेज, फिजिकल स्टेट अलग हो रहा है, तो 9 टाइप्स ऑफ कोलोइडल पॉसिबल है, ठीक है। अब वो क्या क्या है थोड़ा सा हम लोग क्या कर लें, डिस्कस कर लें। तो यहां पे देखिए, कोलोइडल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट्स, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग फेस। तो यहां पे जितने हैं ये आपके डिस्पर्स फेस हो गए, दैट मींस सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। और ये डिस्पर्सिंग फेस आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो अब इनका अलग अलग फिजिकल स्टेट है। डिस्पर्स आपका सॉलिड होगा और सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा, तो दोनों से जो कोलोइडल मिलेगा उसको सिंपली हम लोग सॉलिड सोल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे हैं, मिल्की ग्लासेस, ठीक है, कलर जेमस्टोन जितने भी पाए जाते हैं ये सब आपके क्या है, कोलोइडल का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसी तरह डिस्पर्स फेस में आपका क्या होगा, सॉलिड हो, और लिक्विड आपका क्या हो, सॉल्वेंट यानी डिस्पर्सन फेस हो, तो उससे जो कोलोइडल का टाइप होता है दैट कोलोइडल इज नोन एज सिंपल सोल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में पेंट्स जो हम लोग घर पे लगाते हैं, स्टार्च सॉल्यूशन या फिर ब्लड प्लाज्मा, ये सब एग्जांपल ऑफ आपके क्या है,
सोल है, जिसमें डिस्पर्स फेस क्या है आपका सॉलिड है और डिस्पर्सन फेस आपका क्या है लिक्विड है। ठीक है, उसी तरह डिस्पर्स फेस सॉलिड और डिस्पर्सन फेस गैस हो। ठीक है, तो उस तरह का जो भी बनेगा वो आपका क्या होगा सॉलिड एरोसोल कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं सॉलिड एरोसोल। एग्जाम्पल में स्मोक, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म जो आंधी तूफान आता है बहुत ही, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स का आंधी तूफान। ठीक है, वो ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट, जितने भी ऑटोमोबाइल्स से धुआं निकलते हैं वो सब आपके किस में आते हैं, तो टाइप ऑफ सॉलिड एरोसोल। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्पर्स फेस लिक्विड हो गया। अब यहां से डिस्पर्स फेस क्या हो गया लिक्विड। आपका डिस्पर्सन फेस क्या है सॉलिड है, तो उससे जो भी कोलोइडल बनता है उसको हम लोग जेल कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेल। और उसमें आते हैं जेली, चीज, बटर, कर्ड, शूज पॉलिश, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ जेल। ठीक है, उसी तरह आपका क्या हो गया डिस्पर्स फेस लिक्विड हो और आपका डिस्पर्सन फेस भी क्या हो लिक्विड हो, दोनों ही लिक्विड लिक्विड हो, तो उससे जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड इमल्सन। उस कोलोइडल को हम लोग क्या कहते हैं इमल्सन कहते हैं। और उसका एग्जांपल देखा जाए तो मिल्क, फेस क्रीम, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल। ठीक है, उसके बाद से डिस्पर्स फेस आपका क्या हो लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो आपका गैस हो, तो उसमें जो बनता है ये आपका लिक्विड एरोसोल कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपके क्या हो गए फॉग, मिस्ट, स्प्रे जितने भी पाए जाते हैं, क्लाउड्स जो बनते हैं, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एरिसोल, लिक्विड एरिसोल। ठीक है, नेक्स्ट गैस आपका क्या हो डिस्पर्स। अब नेक्स्ट फिजिकल स्टेट डिस्पर्स का गैस हो और आपका डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो, तो वो क्या बनेगा आपका सॉलिड फोम बनेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सॉलिड फोम, दैट इज कॉल्ड फोम, रबर, ब्रेड, ये जितने भी है चाहे प्यूमिक एसिड प्यूमिक स्टोन, ये सब कम्स अंडर दी क्या आते हैं सॉलिड फोम में आते हैं। उसी तरह आपका सॉलिड फेस क्या हो डिस्पर्स फेस गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो लिक्विड हो, तो उसमें क्या फॉर्म होगा आपका लिक्विड फॉर्म फॉर्म होगा, जिसमें आप क्या कह सकते हैं सोप लेदर, ठीक है, यानी साबुन का जो झाग होता है वो, शेविंग क्रीम, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दी क्या होते हैं लिक्विड फॉर्म के एग्जांपल होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोलोइडल पॉसिबल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइडल पॉसिबल ड्यू टू दी व्हाट फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, इनका फिजिकल स्टेट अलग अलग होने के कारण इतने टाइप्स ऑफ आपके कोलोइड पॉसिबल हैं। ठीक है, तो दिस मच अबाउट दिस टॉपिक। तो आज लगभग आपका ये पूरा चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टू बी कंटिन्यू, बने रहिए हमारे साथ दीक्षांत डिजिटल ई लर्निंग के साथ। ठीक है, जिसमें आप लोगों को हर एक चैप्टर का कंसेप्ट, स्टडी मटेरियल्स आप लोगों को हम लोग देते रहेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।